नमस्कार आप सभी का। आपके प्यार और जो आपने साथ दिया है हमारा इस चैनल के माध्यम से, और जिस तरह से आप रिस्पांस दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद। जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में किया, और जिस तरह से हम प्यार दिया, लाइक्स दिया और सजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, जिससे कि हमें इसको सुधारने में बहुत ही आसानी होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने देखी है और उसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये आपका अपना चैनल है, और इसको आप जैसे भी देखना चाहें और जिस तरह से आप उसको सजेस्ट करना चाहें वो हमें ज़रूर बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम लोगों ने कुछ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, और ना कोई एडिटिंग ना कोई कुछ कैसे वीडियो बनाया जाता है। आज मेरा ये चौथा वीडियो है, इससे पहले 3 ही वीडियो अपलोड हुए हैं एक सप्ताह के अंदर में, और उस पर इतना बढ़िया सच में रिस्पांस मिला है, मैं नहीं सोच सकता था कि इतना बढ़िया मिलेगा। अब बाकी की बातें बाद में, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था, हम लोग देख रहे थे कि जीवन के उद्देश्य या चुनौतियां जो होती हैं, मीटिंग लाइफ चैलेंज, क्या क्या जीवन की चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। जिसमें कि आता है स्ट्रेस यानी तनाव। तनाव क्या होता है? तनाव होता है जैसे कि कोई चीज़ अचानक से हमारे ऊपर घटित हुआ, और ये हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर द्वंद्व पैदा हुआ, और बाकी सारी चीज़ें भी हुई जो कि हमें प्रभावित करती है, और इसका ज़्यादातर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तनाव, तो तनाव के बारे में हमने देखा था पिछले वीडियो में। उसके बाद दूसरा वीडियो जो था वो था हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेस, जिसमें कि हम लोगों ने देख रहे थे कि कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं। जिसमें कि हमने बताया था आपको कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी पर्यावरणीय तनाव के बारे में हम लोगों ने देखे थे। पर्यावरणीय तनाव क्या होता है? तो पर्यावरणीय तनाव जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि उसमें कैसे बाढ़ हो गया, भूकंप आ गया, या कोरोना महामारी है, उससे क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर, और इसका क्या सबसे बड़ा कारण, जिसके कारण कि हम उसको इन तनाव के उत्पन्न होने का, और हमारे मस्तिष्क पे और शरीर पे इसका क्या प्रभाव होता है, और परिवार पे क्या प्रभाव होता है, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद पिछले वीडियो में हमने देखा था साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या था कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हमने देखा था, सॉरी, सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस यानी सामाजिक तनाव में हमने देखा था कि समाज का प्रभाव हमें किस तरह से तनाव में लाता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि तनाव में हम समाज के उन बातों के द्वारा हम तनाव ग्रसित हो जाते हैं। जिसमें कि हमने देखा था कि माँ बाप से ना बनना, उसमें बच्चों का कुछ रोल, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब जो है वीडियो जो आया है उसका है जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है उस पर हम लोग देखेंगे। तीसरा जो पार्ट है स्ट्रेस का, यानी मनोवैज्ञानिक तनाव। मनोवैज्ञानिक तनाव क्या है? तो मनोवैज्ञानिक तनाव से पहले हम लोग साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में देखते हैं, यानी मनोविज्ञान क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। साइकोलॉजी कहा जाता है आज का जो आधुनिक यानी मॉडर्न जो इसका एक्सप्लेनेशन है, उसमें हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी होता है व्यवहार का ज्ञान है। व्यवहार क्या हो गया? वो नहीं कि हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग कैसे किसी से बात कर रहे हैं, ये नहीं। जो भी हम करते हैं, एक लाइन में उसको कहते हैं, जो भी हम लोग करें, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, किस तरह से देखने का नज़रिया है कोई चीज़ का, कैसे हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसको हम लोग कहते हैं व्यवहार। समझ में आया? ये व्यवहार नहीं है कि अरे यार उसका फलानवा का व्यवहार बहुत अच्छा है, मैंने व्यवहारिक, बड़ा खुश मिजाज, हंस के बोलता है, ऐसे नहीं है। आप जो भी चीज़ करते हो, आप उठते हो, बैठते हो, तो वो सारी चीज़ें व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार कहलाती है। और व्यवहार का ज्ञान जो दिखाता है कि उसका कैसे व्यवहार है, उसको कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी। ठीक है, व्यवहार के ज्ञान का अध्ययन होता है इसमें, स्टडी ऑफ बिहेवियर्स इंसान का। इसमें मनोवैज्ञानिक तनाव से तात्पर्य क्या है कि
जो भी व्यवहार उत्पन्न आप करते हो, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि आपको गलत चीज़ें पैदा करती है और गलत चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे कि तनाव उत्पन्न होता है, तो उसका तनाव का जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप झगड़ा करने लगते हो, आपका अचानक से देखोगे कि पैर हिलने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, यानी मनोवैज्ञानिक तनाव होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है ना, कि यह एक ही व्यक्ति में, व्यक्ति विशेष में रहेगा, सब में नहीं रहेगा। ये व्यक्ति विशेष, एक ही व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। जैसे कि मेरे अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जब हुआ तो उससे मैं ही प्रभावित, मैं ही जान सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही ये लक्षण होंगे। ऐसा नहीं है कि सब में ये लक्षण होंगे, सिर्फ और सिर्फ मुझ में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि कोई, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट एक सेना नायक था, उसका द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी हिटलर था जी, हिटलर। तो उसमें क्या हुआ ना कि वो लड़ने के लिए जाता है। आपको पता है कि हिटलर का मौत कैसे हुआ था? पता है आपको? हिटलर का मौत हुआ था, वो उन्होंने सुसाइड किया था। किया क्यों था ये सुसाइड उन्होंने? क्योंकि उनका था कि सब जगह जो है पूरे विश्व पे परचम लहराए और सबको हराया जाए। इसी बीच में क्या हुआ ना कि उनके जो 80% से ज़्यादा सैनिक थे, वो क्या हुए कि उस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि बंदूक किससे चला जाता है? दाएं हाथ से, ठीक है। उन सैनिकों का पूरा दायां अंग पैरालाइज्ड हो गया। कैसे पैरालाइज्ड हो गया? इसका साइकोलॉजिकल रीजन था। क्योंकि देखो, होता क्या था ना, उसके जो थे जितने भी सैनिक थे वो थक चुके थे। अब वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे और बार बार ये युद्ध करवा रहा था। इसके में क्या हुआ कि वो युद्ध ही ने, अब दायां अंग आपका पैरालाइज्ड हो गया तो आप लड़ नहीं सकते हो, आप बंदूक नहीं चलाओगे, आप ऐसे ही अब सीधे, युद्ध तो हारना ही था। अब युद्ध हारा, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सिकंदर के बारे में आप भी जानते हो, आप उसके साथ भी यही चीज़ें हुई थी। अब उसको जो है साइकोलॉजिकली ये पैदा किया गया कि आप जो है, अगर भारत में सोचो, पूरा विश्व जीत गया, पूरे के पूरे भारत को भी आक्रमण किया कर सकता था, पूरे के पूरे भारत पे वो आक्रमण कर लेता। लेकिन उसमें क्या हुआ ना कि साइकोलॉजिकली उसको क्या किया कि उसको ये दिखाया गया कि आप जो हो वो किस तरह से, अगर आप यहाँ लड़ते हो और यहाँ पे रहते हो तो आपको बहुत ही हानि पहुँचानी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें कि आप जो है यहाँ के देवता और जो भगवान हैं, या फिर जो भी भारत के भगवान हैं, वो आपको यहाँ पे आपको, आपके देश को नाश कर देंगे। ऐसा ऐसा कुछ उनको दिमाग में ये चीज़ें हुई और इसका बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। जैसे कि अगर साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है ना, इतना ज़्यादा होता है ना कि जैसे कि देखो, कोई स्त्री अगर चाहे साइकोलॉजिकली कि वो सोच ले अगर कि मैं गर्भवती हूँ, तो ऐसा लक्षण देखा गया है कि उसमें गर्भवती, जबकि सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, इंटरकोर्स नहीं हुआ है, फिर भी वो बिना किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए भी उसके अंदर गर्भधारण के लक्षण पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि बच्चा ही हो जाएगा, लेकिन उसके गर्भधारण का जो भी लक्षण होते हैं, जैसे कि महामारी का बंद होना, या फिर आपको पेट का निरंतर मास 2 मास बढ़ते जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत, यानी कि एक लाइन में समझो कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये तनाव के वजह से आपके अंदर उत्पन्न होता है। हम लोग इसका आगे पार्ट देखेंगे अब धीरे धीरे, जिसमें कि कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट में ही आता है फ्रस्ट्रेशन। द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन तो आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व। अब आपके सामने द्वंद्व क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। दो चीज़ों के बीच आपको ये चुनना होता है कि अब आपके सामने क्या है कि रसगुल्ला है और गुलाब जामुन है, आपको दोनों पसंद है। अब
आपको कह दिया जाए कि नहीं तुमको एक ही खाना है, अब तुम सोचोगे कि यार रसगुल्ला खाएं कि गुलाब जामुन खाएं, क्या खाएं समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे। अब उसके अंदर आपको तनाव उत्पन्न होगा। या तो हरा मिर्च और लाल मिर्च दोनों रखा हुआ है और दोनों में से कोई भी मिर्च आप नहीं खाते हो, आपको कहा जाएगा कि एक मिर्च खाओ, यार अब खाना ही है, आपको एक चीज़ खाना है, अब आपके अंदर तनाव भी उत्पन्न होगा, यार क्या खाएं, तो ये सब द्वंद्व हो गया। इसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे दबाव। कोई प्रेशर में जब आप काम करते हो ना, तब भी आपके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे ना बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाया जाए, बट मेरा मानना है कि जब तक से टॉपिक क्लियर नहीं होगा और जब तक से बाकी चीज़ें भी क्लियर नहीं होंगी जो कि समझ में ही नहीं आए, उसके बाद वो वीडियो छोटा बनाना इसके समस्या का हल नहीं है। इसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया। और जैसा आप लोगों ने प्यार बनाया है और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, इस तरह से नए नए वीडियो और बाकी सारी चीज़ों के साथ फिर से हम मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।